अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो इस वीक में 2431 पॉइंट मार्केट प्लस रही। और चूंकि मार्केट में नए हाईज लग रहे हैं, रोज़ ही हिस्टोरिकल हाई लगता है, तो इसमें अगर हम टारगेट्स के लिए प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वही फिर रहती है। इस वक्त इसकी प्रोजेक्शन जो है वो 96,000, ये जो एक बड़ी करेक्टिव मूव थी 2017 से 2020 तक की, जो एक बड़ी करेक्शन 53,000 से ऑलमोस्ट 27,000 की करेक्शन थी, उसकी प्रोजेक्शन अगर निकालेंगे तो वो 96,000 के करीब बन रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम जो रीसेंट करेक्शन रही उसकी अगर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो वो तो काफ़ी ऊपर की, तकरीबन 99,000 के करीब बनेगी। इस वक्त इंडेक्स जो है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज़ में है, वोल्टिलिटी भी हाई पे है, और अपने स्क्रिप्ट्स को देखना है कि किस स्क्रिप्ट्स में मैंने परफॉर्म करना है। अच्छा, डेली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे 2 दिन की करेक्शन रही, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को। उसके बाद फिर बुल और दरमियान में फिर एक बियर, 6 तारीख को एक बियर कैंडल बनी, और फिर उसको मार्केट ने नेक्स्ट डे नैरो रेंज किया और फिर रेंज एक दफ़ा फिर बढ़ा दी। तो ये सीक्वेंस में एक मार्केट चलती है, उस सीक्वेंस को और उस रिदम को पकड़ने की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल ये एक चैनल भी है, असेंडिंग चैनल, और इसमें मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो नेशनल रिफाइनरी भी यहाँ पे बॉटम आउट होते हुए, लेकिन अभी ये 200 EMA को मार्केट इस वक्त रेजिस्ट कर रही है। एक ये जो बियर ट्रेंड लाइन थी, इसको मार्केट ने कुछ अर्सा पहले हाई ब्रेक किया इसका, और फिर यहाँ पे एक अच्छी बुल मूव थोड़ी सी देखने में आई। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी को देखें तो ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेस में, नए से नए हाइज, और ये अभी इसका जो रेजिस्टेंस एरिया, ये जो रिसेंट हाई था 509 रुपये का, यहाँ पे देखना होगा कि यह इसको अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है और दोबारा वापस इसके अंदर आ जाती है तो फिर थोड़ी करेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, और अगर इससे ऊपर ही सस्टेन करती है, ट्रेड होती रहती है, तो फिर नए हाइज भी विटनेस किए जा सकते हैं। सपोर्ट इसमें 427 की होगी, ट्रेंड बुल है। पाकिस्तान रिफाइनरी भी काफ़ी अरसे से ये साइडवेज मूव में चल रहा है, और अभी ये एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही थी उसी को सपोर्ट बना के एक अच्छी एंट्री यहाँ पे 1 नवंबर की बुनियाद पे इनिशिएट हुई, और वो अभी तक एंट्री चल रही है। रेजिस्टेंस इसमें 2750 है, और फिर मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 33 रुपये, सपोर्ट 22 रुपये रहेगी PRL में। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर में सनर्जी को देखें तो ये भी थोड़ा सा बॉटम आउट होते हुए ये ट्रायंगल का इसमें ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये चूँकि फ़िलहाल पेनी स्टॉक्स में इसमें वोलेटिलिटी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है, वोलेटिलिटी इंडेक्स इसका लो ही है। OGDC स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और इसका एडजस्टेड प्राइस में हिस्टोरिकल हाई जो है वो उसकी तरफ ये बढ़ते हुए, जो कि 220 रुपये के करीब है। मैपल लीफ अपने रेजिस्टेंस एरिया में इस वक्त जो इसका, ये अब सीमेंट सेक्टर में ये DG और मैपल लीफ बहुत पीछे रह गए हैं। बाकी सीमेंट्स तो अपने ये वाले हाई जो 2017 के हाई थे ऑलमोस्ट उस पर भी, और कुछ तो उससे भी बहुत ऊपर निकल गए, लेकिन मैपल लीफ और ये DG सीमेंट अभी बहुत पीछे हैं। तो उम्मीद है ये भी इस रैली में शामिल होकर अपने हाइज को रिपीट करेंगे टेक्निकल बेसिस पे। DG कैसी, ये जो बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन थी, इन 2 पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, जब जो 18 अक्टूबर का लो था और एक दूसरा 31 अक्टूबर का लो, इन 2 लोज को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये कल मार्केट ने लास्ट वर्किंग डे में ऑलमोस्ट इसी को सपोर्ट बनाया। फ़िलहाल वोलेटिलिटी इतनी हाई नहीं है, लेकिन यह है कि हायर हाइज लग रहे हैं, ट्रेंड बुल है। रेजिस्टेंस इसमें 95 की है, और रीसेंट सपोर्ट 86, और फिर उससे नीचे जो है वो 84 की सपोर्ट आ जाएगी। PSO स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेस में और एडजस्टेड प्राइस में ये नए हाइज लगाता हुआ, और ये इसमें इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस जो है 250 के करीब होगी, और सपोर्ट जो है 234। ट्रेंड बुल है, तो बुल ट्रेंड में बाई की एंट्री तलाश की जाती है, और बियर ट्रेंड में जो है वो शॉर्ट सेल की एंट्री तलाश की जाती है। ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है स्टॉक्स में अर्निंग करने के लिए। अच्छा, GHNI ने पहले ये रजिस्ट किया था, ये जो इसका 2018 का हाई था वहीं से, और एक दफ़ा मार्केट फिर उसी हाई के करीब आई है 3rd टाइम। तो अब इसको अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर दिया तो फिर हमें नए हाइज नज़र आएंगे। ट्रेंड बुल है, और रेजिस्टेंस 421.20 के करीब है, और फिर 444, इससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में फिर मार्केट में हमें नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। ट्रीट इस वक्त एक लंबे अरसे के चैनल को ब्रेक करने की स्ट्रगल कर रहा है हैवी वॉल्यूम के साथ, अभी ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं हुआ। पाक इलेक्ट्रॉन भी लंबे अरसे की कंसोलिडेशन से बाहर निकलना चाह रहा है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है,